2024 का इलेक्शन प्लान है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर इलिगेशन देते थे इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा, लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं दी। जब मस्जिदों में हो गए आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, काफिर हो जालिम हो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। नमस्कार, आप देख रहे थे कंटाप पर, मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त पूरे देश में एक फिल्म को लेकर, जो द कश्मीर फाइल्स है, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और इस फिल्म की बात की जा रही है और दिखाया जा रहा है इसमें कि वहां कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ था, वहां से उनको भगाया गया, वहां मारा गया। लेकिन अब इन सब मामलों में अब सवाल उठता है कि क्या इस फिल्म को दिखलाने के बाद कश्मीरी पंडितों का समस्या का समाधान हो जाएगा, उनका इसमें कितना भला होगा। सवाल यह भी है कि क्या पंडितों का जो वहां से विस्थापन हुआ था उनका पूरी तरह से इस बार पुनर्वास हो ही जाएगा। और इसी कड़ी में जानने के लिए बीबीसी की टीम पहुंचती है कश्मीर, जो जगती टाउनशिप जम्मू में वहां रह रहे हैं, और उनसे जानने की कोशिश करती है कि आखिर उनका मामला क्या है। उन लोगों ने कहा कि इस फिल्म में जैसा दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं है, और वो लोग आगे कहते हैं कि अब तक सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए पुनर्वास के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस फिल्म से सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। और क्या कह रहे हैं वहाँ के कश्मीरी पंडित, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। एक कश्मीरी पंडित हैं प्यारे लाल, आप उनको सुनिए। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे। तो देखा आपने क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस फिल्म में एक तरफा चीजें दिखाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों के बारे में दिखाई जा रही हैं, मुसलमानों के साथ भी जो ज्यादती हुई थी वो नहीं दिखाई जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि वो एक और कोई प्रोड्यूसर आए जो दोनों तरफ की बातों को दिखाए और सच जो है दुनिया के सामने लाए। राकेश है एक पंडित, वो क्या कहते हैं वो भी सुनिए आप। हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गए आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, काफिर हो जालिम हो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। तो देखा आपने कि क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से, जो कह रहे हैं राकेश टिटू जी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तरफ से जो मिलिटेंसी हुआ था कश्मीर में, वो मुसलमानों के साथ भी ज्यादती हुआ था, यहाँ तक कि पंडितों के साथ हुआ था और मुस्लिम जो थे वहाँ कश्मीर के रहने वाले उनके साथ भी हुआ था। लेकिन वो ज्यादतियां इस फिल्म में नहीं दिखलाई गई और वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा दिखलाई जा रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ सिनेमा हॉल में हो या बाहर हो, हर तरह के खिलाफ माहौल बनाए जा रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है इस पर। आपको एक और जो कश्मीरी पंडित हैं सुनील पंडित, उनका बयान सुनाते हैं, आप सुनिए। आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है और आज भी वही हो रहा। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में है। सुना आपने, सुनील पंडिता कह रहे हैं कि इस फिल्म से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है।
हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। आगे जो है एक और कश्मीरी पंडित हैं, सादी लाल पंडिता, आप उनकी बात को सुनिए। है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर एलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी 2024 का इलेक्शन टर्न है, ये जाएंगे दुनिया भर में कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। ये कह रहे हैं कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है सब उसकी लेकर के तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी को इससे काफी फायदा होने वाला है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जगह जगह तमाम सिनेमाघरों में टिकट बुक कराए जा रहे हैं और ये फिल्म दिखलाने की बात की जा रही है। लेकिन वहीं जो कश्मीरी जो पंडित हैं उनका आपने बयान सुना और वो क्या कह रहे हैं ये भी आपने देखा। लेकिन पूरे देश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ नफरत को लेकर के, इससे वो सीधा सीधा ये भी बोल रहे हैं कि ये मामला जो है 2024 के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर बीजेपी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है और पूरे देश में एक नफरत का माहौल एक विशेष वर्ग के खिलाफ फैला रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।